देखिए, कल तो आपने हमसे बात की थी, हम ईपीएफओ के ऑफिस में मीटिंग की थी, सर भी थे। जब मैं आपसे बात कर रहा था मीटिंग तब भी चल रही थी। तब हमारे वीरेंद्र सिंह राजावत जी, जो हमारे महासचिव है, महिला फ्रंट की अध्यक्षा आरस ताई और महिला सब फ्रंट की राष्ट्रीय सचिव आदरणीय सरिता ताई, ये सब लोग भी अंदर बैठे थे। तब मैं बाहर आया था, मैं और राजीव जी आपसे बात कर रहा था। आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुलाकात की है। हम फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी है आदरणीय परमा सेन मैडम, उनसे हमारी बात हुई है। काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई, सभी प्रपोजल्स पे विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने उनकी पूरी तैयारी, पॉजिटिविटी हमें नज़र आई। उन्होंने कहा कि जो उनके पास जो प्रपोज़ल, जो नया प्रपोज़ल श्रम मंत्रालय से आना है, उसके वो इंतज़ार में हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं जल्दी से जल्दी वो प्रपोज़ल आए और फिर उस पर जल्दी से जल्दी निर्णय हो, ये उनकी भी भावना है। कमांडर साहब, प्रपोजल की बात करेंगे। आज से 5-6 महीने जो जितना मुझे याद है आप लोगों ने यहाँ पे दिया था ईपीएफओ कार्यालय, वही उसी प्रपोजल की बात कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, अभी तो काफ़ी चेंजेस होंगे ऐसे मुझे लगता है। यूपीएस आई है, सरकार की पहले से नीति रही है वन पेंशन वन नेशन वन पेंशन, उस तरफ बढ़ते हुए कुछ कदम उसमें उठाएंगे शायद हो। जो हमारी तरफ से प्रपोज़ल था हमने दिया है, और प्रपोज़ल 7,500 और महंगाई भत्ता, जिसको भी 1 रुपया पेंशन मिलती होगी उसको भी 7,500 महंगाई भत्ता मिले, और उस अनुपात में आगे उस पर तरक्की हो, जो लोग ज़्यादा सर्विस के हैं या ज़्यादा पेंशन वाले हैं। तो इस पर बातचीत अभी श्रम मंत्रालय प्रपोज़ल तैयार कर रहा है और जल्दी से जल्दी कर रहा है। वो कल मैंने बताया था, ईपीएफओ फुल स्विंग में है, श्रम मंत्रालय भी उसी स्पीड में चल रहा है और सभी का कोऑर्डिनेशन अभी ज़रूरी है। और ये कोऑर्डिनेशन होने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री में प्रपोज़ल जाएगा, वो जल्दी जाएगा, ये हमारी आशा है। कुछ समय सीमा उन्होंने दिया है आपको, बताया? नहीं, समय सीमा तो कल दी थी। उन्होंने बोला था हम जल्दी से जल्दी प्रपोज़ल तैयार कर रहे हैं, मंत्री जी को डेली प्रेजेंटेशन हो रहे हैं और वो जल्दी से जल्दी कुछ करेंगे। और कुछ कल की कुछ कार्रवाइयाँ कुछ रह गई हो, कल जो संदेश आपने दिया था ईपीएफओ के सामने, उसके बारे में, और यूपीएस की भी बात आप कर रहे थे, कह रहे थे इस तरह से अगर हमारा प्रपोजल बनता तो पेंशन भोगियों के लिए बहुत उत्तम और अच्छा रहेगा। हाँ, उस पर क्या करें? यूपीएस का हमने ये कहा था कि हमारी मांग 7,500 महंगाई भत्ते की है, मिनिमम पेंशन। अब यूपीएस में जो स्ट्रक्चर ढांचा या जो विचार करके उन्होंने बनाया है, उसी तरीके से कुछ बने। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ 12% तो मालिक देता है, लेकिन सरकार ने भी कुछ पैसा देना चाहिए, जो कि 18.5% वहाँ पे देते हैं, यहाँ सिर्फ 1.16 देते हैं। तो थोड़ा बहुत योगदान सरकार की तरफ से हो, थोड़ा योगदान जो मालिक का 8.33 है उससे थोड़ा सा बढ़ाया जाए, और ये सब मिला के रिटायरमेंट के बाद में सभी लोगों को एक व्यवस्थित छोटी सी ज़िंदगी जीने का जो हक है, जो उनका फंडामेंटल राइट है डिग्निफाइड जीने का, वो उनको मिले। आपने जो संदेश दिया था आक्रामक सरकार को, उसका कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं, हम तो ये नहीं कहते कि, देखिए, जो लोगों की भावना है वो बताना हमारा काम है, और लोगों की भावना यही है कि अगर हमारा काम नहीं होता तो हम सरकार से सहयोग नहीं करेंगे। ये पूरे देश में, मैं अभी हम दौरा करके आ रहे हैं, अभी कर्नाटक का किया, कल हरियाणा में सभा है, परसों एक सभा है हरियाणा में, कल यमुनानगर में हमारी बहुत बड़ी सभा है, परसों हमारा फरीदाबाद में सभा होगी। इसका असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए, जब कोई ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, अपना पैसा जमा है भाई, अपना पैसा जमा होने के बावजूद अगर आप हमें देने में कतराते हो तो हमारा पैसा आप देते कहाँ हो, ये तो हमें मालूम होना चाहिए। अभी देखिए, पेंशन फंड में तकरीबन 10 लाख करोड़ है, ऊपर से आपको 7.5 करोड़ लोग जो अंशदान देते हैं, वो तकरीबन 1 करोड़ से थोड़ा नीचे आता है। आपके उसका ब्याज देखिए आप कितना है, वो ब्याज में पूरी डिमांड पूरी होती है, और आप बहाने बताते हो कि एक्चुअरियल साइंस ये कहता है। अरे कॉमन सेंस क्या कहता है वो देखो पहले। एक्चुअरियल साइंस क्या, हमारा थोड़ा परसेंटेज हमारा बढ़ाओ, थोड़ा सरकार जिम्मेदारी ले, ये तुम्हारे लोग नहीं है क्या, ये सरकार के लोग नहीं है, मालिक के तुम हो। अरे मालिक के है, लेकिन आप भी तो कुछ लगते हो उनके, आप भी तो सरकार भी तो हमारे प्रति कुछ जिम्मेदारी निभाएं। ये सारी चीज़ें हैं, और इस पर व्यापक विचार सरकार को करना चाहिए।